नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग कबीरदास जी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने पहले पद का अध्ययन किया था, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। इसके पश्चात अब हम लोग दूसरे पद का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पंडित बाद बदनते झूठा। इस पद को पहले समझते हैं हम लोग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंडित बाद बदनते झूठा, कि ब्राह्मण वाद करते। बेटा वाद ये थोड़ा अभ्रंश रूप में है, ये बेटा क्या हो जाएगा? वाद। वाद मतलब बात कहना, संवाद करना। बदनते यानी कहते हैं, झूठा यानी झूठी। कौन सी बात झूठी है बेटा? और यहाँ पर पंडित शब्द से कबीरदास जी का आशय क्या है, दोनों को समझते हैं। कबीरदास जी का आशय पंडित शब्द से उन लोगों से है जो शास्त्रों में लिखी गई बातों को बिना किसी तर्क के मानने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं, या फिर दूसरों को तैयार करते हैं कि नहीं, शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं उन पर कभी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कबीरदास जी के यहाँ पंडित शब्द से उन्हीं वर्ग से आशय है, क्योंकि बेटा यदि इसे ब्राह्मण वर्ग से हम जोड़ते हैं तो खुद उनके गुरु रामानंद जी और तमाम ऐसे विद्वान उनके समय में थे जो कि उसी जाति से आते थे। तो कबीरदास जी किसी जाति पर आरोप न करके एक प्रकार के व्यक्तियों पर, एक प्रकार के लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और बेटा किस बात से कबीर असहमत हैं उसको भी समझ लेते हैं। राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुंह मीठा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि राम कहने भर से दुनिया गति पावे, बेटा दुनिया से गति मिल जाना यानी संसार से मुक्ति मिल जाती हो, मोक्ष मिल जाता हो, तो क्या हो जाएगा? खाड़ कहा मुंह मीठा। कहें अगर सिर्फ कहने भर से सब कुछ हो जाता हो तो खाड़ कह देने से, मीठी वस्तु का नाम लेने से मुंह क्या हो जाए? मीठा हो जाए। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम कहने भर से, भगवान का नाम लेने भर से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बेटा ये कहानी समझने की आवश्यकता है कि आखिर में शास्त्रों में क्या कोई ऐसी बात है? शास्त्रों में एक घटना का जिक्र है कि अजामिल नाम के एक व्यापारी हुआ करते थे। बहुत ही क्रूर और धन लोलुप व्यापारी थे और उनके पुत्र का नाम नारायण था। धन लोलुप अजामिल जब मृत शैया पे थे, यानी बेटा मरने वाले थे, तो अपने पुत्र नारायण से अपार स्नेह होने के कारण, या बेटा कहिए कि पुत्र पर आसक्ति होने के कारण, उन्होंने अंत काल में मरने से ठीक पहले नारायण बोला। उसके पापों को देखते हुए नरक ले जाने के लिए यमदूत आ गए, और दूसरी तरफ अंत समय में नारायण बोले जाने के कारण उससे वैकुंठ ले जाने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, और दोनों में संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और अंत में अजामिल वैकुंठ गए। ये बेटा पुराणों की कहानी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर अजामिल के अंदर अंत समय भी प्रेम उमड़ आता भगवान के प्रति और भक्ति भाव से उन्होंने नारायण कहा होता, तब तो कबीरदास जी इस बात को मान लेते। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं बिना प्रेम के ही, सिर्फ बोल देने भर से अगर ऐसा हो जाए तब तो ये बात मानने योग्य नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर पाप करे और अंत समय आसक्ति में पड़कर ही नारायण बोल दे और मोक्ष मिल जाए। यदि बेटा प्रेम से बोलते हैं तो बात अलग थी, ठीक है, आगे हम लोग समझते चलेंगे। अब कबीरदास जी दो तीन दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि पावक कहाँ पांव जो दाझे। कह रहे क्या पावक कह देने से, आग कह देने से पैर जलने लगते हैं? जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने से, पानी का नाम लेने से क्या प्यास बुझ जाती है? भोजन कहा भूसी जो भाजे। कहे अगर ऐसा होने लगे तो लोग भोजन कह दें और भूख समाप्त हो जाए, भोजन का नाम ले और पेट भर जाए।
कबीरदास जी कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो संसार में तो पाप रहे ही ना, क्योंकि कबीरदास जी समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने भूख प्यास के कारण ही क्या करता है, इस संसार में अच्छे बुरे कर्म करता है। इंद्रिय आवश्यकताओं ही व्यक्ति को पाप की तरफ आकर्षित करती हैं। करें सो तो सब कोई तिर जावे, करें तब तो इस संसार से हर कोई तर जाए, हर कोई पार लग जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। करें नर के साथ, मनुष्य के साथ, किसी साधु महात्मा के घर में रहने वाला जो सुआ है, जो तोता है, वह भी क्या करता है, हरि बोलता है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग तोते को याद करा देते हैं सीताराम सीताराम, ठीक है, हरि प्रताप न जाने, लेकिन कह रहे उसे हरि का प्रताप नहीं पता है, उस नाम का महत्व वह नहीं समझता। बेटा उस तोते के लिए वह नाम और उसे याद कराई गई कोई अन्य दूसरी वस्तु या कोई गाली आदि, इसमें कोई फर्क नहीं है। आगे करें जो कबहू उड़ जाए जंगल में, करें और जब वह तोता कभी जंगल में उड़ जाता है, पिछड़े में होने के कारण सुनता है इसलिए वह राम राम सीताराम बोलता रहता है, लेकिन जब कभी वह तोता जंगल में उड़ जाता है, बहुर न सुरते आड़े, तो दोबारा उसके मुंह से फिर सीताराम सीताराम सुनने को नहीं मिलता है। यानी उसका उस नाम से कोई प्रेम नहीं है, न उस नाम के महात्म को वह समझता है। आगे कह रहे हैं साची प्रीत विषय माया सु, कह रहे कि प्रेम सत्य है और माया जो है वो किसके समान है, विष के समान है। हरि भक्तन सुहासी, इसलिए हरि के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वह इसे सुनकर हंसते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति माया में पड़ करके, मोह में पड़ करके अपने पुत्र नारायण को पूरा बुलाए, पुकारे और वहां वैकुंठ मिल जाए उसे, ये संभव नहीं है। प्रेम होता बेटा, देखिए बार बार कबीरदास जी प्रीत की, प्रेम की बात कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम होना आवश्यक है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। कबीर बेटा ये नहीं कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया था इसलिए वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है, बल्कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, अगर उसके मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, बेटा अगर प्रेम उत्पन्न हो गया तो रत्नाकर डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन सकता है, प्रेम उत्पन्न होने पर। लेकिन पुत्र नारायण को बुलाने से यदि वैकुंठ जाने वाली बात कोई कहता है तो कबीरदास जी कह रहे हैं हरि भक्तन सुहासी, इसे तो भगवान के भक्त सुन करके हंसते ही हैं। और आगे कबीरदास जी, बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कबीर ने इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी, तो बेटा आगे वाले पद से आप लोग समझ जाएंगे। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, कबीरदास जी कह रहे हैं अगर प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, बांधो जमपुर जासी, तो वो बांध के यमपुर ही जाएगा, नरक जाएगा, वह वैकुंठ का अधिकारी नहीं हो सकता है। और इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं शास्त्रों में जो लिखी हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकती हैं। यदि प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ तो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है। यदि भगवान के प्रति भक्ति प्रेम उत्पन्न न हुआ तो मोक्ष का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है। आगे बेटा इस कविता का हम लोग देख लेते हैं स्वरूप। लगभग जो पहले पद में था वही चीजें यहाँ पर भी हैं, कुछ परिवर्तन के साथ। भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत रस है, छंद गेय पद है, बेटा अलंकार दृष्टांत है। जब किसी एक बात को समझाने के लिए बार बार हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं या उदाहरण देके समझाते हैं, वहां क्या होता है, दृष्टांत होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है कि राम कहा दुनिया गति पावे, यानी राम कहने भर से यदि संसार से मुक्ति मिलती हो, तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने 4 दृष्टांत दिए। खाण कहा मुंह मीठा, मीठी वस्तु का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाए। पावक कहा पांव जो दाझे, आग का कोई नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि बेटा आग का नाम लेते और इधर पैर जल जाता। जल कही तृषा बुझाई, और कोई प्यासा व्यक्ति सिर्फ पानी कह देता और उसकी प्यास बुझ जाती। भोजन कहाँ भूस जो भाजे, और कह रहे हैं भोजन कहने भर से क्या हो जाता, भूख भाग जाती, पेट भर जाता। आगे बेटा फिर दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि मनुष्य के साथ तोता भगवान का नाम लेता है लेकिन उनके महत्व को नहीं समझता। इस प्रकार से बेटा कबीरदास जी कई दृष्टांतों के माध्यम से
ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक मोक्ष या भक्त का पद प्राप्त करना कठिन है। कठिन नहीं बेटा, असंभव है। कर शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति बेटा यहाँ पर बदल गई, लक्षणा पहले वाले पद में थी, यहाँ पर अभिधा है, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल सीधे सीधे समझाई जा रही हैं। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने पहले दो पदों का अध्ययन किया। अब अगले भाग में हम लोग दो छोटे छोटे पद हैं उनका एक साथ अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।